ओम साई राम। श्री साईं बाबा की समाधि को 15 अक्टूबर 2018 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे विश्व भर में साईं समाधि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। साईं भक्तों की संख्या अब करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है। ये करोड़ों साईं भक्तों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी है। समाधि लेने के बाद भी हम जैसे करोड़ों साईं भक्तों को हमारे साईनाथ ने न केवल दर्शन दिए हैं, बल्कि हर एक दुख, दर्द और आपदा में साथ होने का एहसास भी दिलाया है। श्री साईं बाबा पर हम साईं भक्तों को इतना विश्वास है कि संकट की हर घड़ी में हम अपने आप को साईं जी के और करीब और सुरक्षित होने का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे ही करोड़ों साईं भक्तों के अनुभूतियों को आप तक पहुंचाने के लिए साईं लीला टीवी का निर्माण हुआ है। पिछले 100 सालों में श्री साईं बाबा साईं भक्तों को कैसे और किस रूप में मिले, ये उनके ही मुख से सुनकर हम श्री साईंनाथ के एक प्रकार से दर्शन ही प्राप्त करेंगे। यही प्रयास मेरे साईं मेरा विश्वास इस अनोखे कार्यक्रम का है। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और निजी है, फिर भी हम उन सभी साईं भक्तों के आभारी हैं कि ये अनुभव आप तक पहुंचाने का हमें मौका दिया और साईं समाधि शताब्दी वर्ष में साईं सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है। आओ साईं मेरे साईं साईं बाबा। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इसीलिए मैं हमेशा आप सभी के साथ रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। अपनी भक्ति और श्रद्धा में लीन होकर ऐसा ही कुछ अनुभव किया दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली ललिता नंदवानी जी ने। ललिता जी के परिवार की साईं बाबा ने सदैव रक्षा की है और हर कष्टों से उन्हें पार कराया है। साईं बाबा ने ललिता जी के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया और उन्होंने कहा, मेरा साईं ही मेरा विश्वास है। मेरे बेटे का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। वो बहुत छोटा सा था, हमारी यूनिवर्सिटी थी, हम आर्ट एग्जीबिशन में गए हुए थे जहाँ बड़े बड़े ग्लासेस वाला रूम होता है। पता नहीं चलता कि ग्लास डोर ओपन है या नहीं ओपन। छोटा सा बेबी था वो, और उठ के वो भागता हुआ चला गया और उसको ऐसा लगा कि वो खुला है और जोर से माथे पे लगी और हम इतना डर गए कि बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके माथे पे हाथ रखा और साईं राम साईं राम साईं राम करते गए। साउथ दिल्ली से पीतमपुर आने में 1-1.5 घंटा लगता है और वो पूरा टाइम मैं उसको साईं राम करती रही। मैं रेकी देती हूँ, मैं रेकी भी देती रही। घर आए हम और घर आकर मैंने उसको थोड़ा सा मेडिसिन दी। मुझे लगा कि इसके MRI करानी पड़ेगी, कुछ कराना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बोले अभी वेट करो, कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट एक माइल्ड सा फीवर आया, सब कुछ हुआ। एक दिन के बाद जब मैंने उसे कहा मैं अब नहला देती हूँ तुम्हें, मैं नहलाने जैसे ही उसको बाथरूम में लगी, छोटा सा बेबी 8 साल का बच्चा एकदम बोला, मम्मा मेरे लॉकेट में बाबा का टूट गया। और जहाँ चोट लगी थी उसको बाबा ने पूरा उस पर तोड़ा हुआ था और उस लॉकेट को मैंने आज भी रखा हुआ है। वो मेरे लॉकर में ही पड़ा है और पूरा माथे का टूट गया था और उसके हाथ की फिंगर से बाबा गायब हो चुके थे। बाबा ने एक सेम ईयर उसको सेकंड टाइम बताया, एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था कि उसके लिए काफ़ी कष्ट है। फिर उसको एक बार उसी समर वेकेशन में उसको फीवर हुआ। फिर उन दिनों में मसल वायरस चल रहा था। मसल वायरस में वो एकदम बहुत ज़्यादा चल रहा था, मुझे मालूम था मसल वायरस चल रहा है। फीवर हो गया, वो उसने ज़मीन पे पैर रखने बंद कर दिए और 8 साल के बच्चे को गोद में उठा उठा के भागना। मैं 4 दिन से वो चल नहीं रहा था, मैं बहुत रो रही थी। मैंने डॉक्टर से बोला कि जो टेस्ट कराने करा दो। कहता वेट करो अभी आप, लास्ट का फाइनल टेस्ट यही होना था कि मसल काट के उसमें से सेल लेते हैं, तो बहुत पेनफुल सोच के भी हो रहा था, बट मुझे लगा मुझे कराना है। थर्सडे को मैं मंदिर गई और ऐसी आरती शुरू हुई और मैंने रोना शुरू किया। एंड तक आई वाज क्राइंग। और उसके बाद एंड में सबने बोला हुआ क्या हुआ क्या, मैंने बोला मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है। बोले अच्छा ठीक है, पंडित जी कहते हैं लेकर आओ। मैं पहले डॉक्टर के गई, उसे गोद में उठा के फिर मंदिर तक कार में लाई। घर के पास ही मंदिर था, बट मैं मत्था टिका के घर लगी। राइट में मेरी एक फ्रेंड आ गई, उसने बोला ये तेल लगा दे। मैंने विभूति डाली, तेल लगाई, पर मैं सुबह तो भूल गई, अपने काम में लगी। वो उठा और भागता हुआ किचन में आ गया, बोला मम्मा मैं वाप कर सकता हूँ, बाबा ने मुझे चला दिया। इस बहुत बाबा ने मेरे साथ किया है। आज मैं जो भी हूँ, जिस स्टेज पे भी हूँ,
सिर्फ बाबा की वजह से। एक बात यही कहूँगी, बाबा से आप जो भी मांगोगे वही सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला। अगर आपको साईं बाबा से जुड़ा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव दे सकते हैं और हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। ओम साईं राम।